गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम अध्याय 1 यानी कि वैदिक गणित में पिछले 2-3 साल में बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों को हल करेंगे। तो आप जो वीडियो है इसको लास्ट तक देखिए। तो हम शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए प्रश्न नंबर 1। एकाधिकेन पूर्वेण विधि से 65 का वर्ग 65 स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। देखिए किससे करना है हमें, एकाधिकेन पूर्वेण विधि से। हल देखिए इसका, हमें 65 का स्क्वायर ज्ञात करना है, यानी कि 65 गुणा 65 एकाधिकेन पूर्वेण विधि से। एकाधिकेन पूर्वेण विधि की पहचान क्या है, उसमें क्या है, संख्या की इकाई अंकों का योग 10 होना चाहिए या 10 की घात होना चाहिए। बाकी जो अंक बचे हुए हैं वो हमारे पास में सेम होने चाहिए, यानी कि समान होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पे इकाई अंक हैं, उनका योग कितना हो रहा है 10, और बाकी जो अंक बच रहे हैं उनका जो है वो कैसे बच रहे हैं, समान बच रहे हैं। तो हम इसमें एक 2 खंड बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम जो समान अंक है यानी कि 6 उसको उतारा, उसको लिख दिया। इसके बाद में इसका हम एकाधिक करेंगे, 6 का एकाधिक होगा हमारे पास में 7। फिर हमारे पास में जो संख्या बच रही यानी इकाई अंक हैं 5 × 5 वो हमने इधर लिख दिया। इसका गुणा किया 6 7 42, और ये 5 गुणा 5 किया तो यह हमारे पास में 25। तो हमारे पास में जो आंसर आया वो आया 42 25, वो हमारे पास में 65 का वर्ग हुआ। और देखते हैं अगला प्रश्न। द्वंद्व योग विधि से द्वंद्व योग विधि से 93 का वर्ग ज्ञात कीजिए। ये आया था हमारे पास में जो पूरक एग्जाम 2018 में। ये प्रश्न जो सप्लीमेंट्री जो एग्जाम हुई थी यानी कि पूरक परीक्षा 2018 उसमें पूछा गया है। तो देखिए द्वंद्व योग विधि से ज्ञात करने हमें वर्ग। द्वंद्व योग विधि में क्या करते हैं, अब हमें संख्या दी गई है ये 93, इसके समूह बनाएंगे हम। देखिए समूह पहले तो एक अंक का बनाया, फिर इन दोनों अंकों का, और लास्ट में हमारे पास में बच जाता है 3। तो हमारे पास में 3 समूह बने। तो हम क्या करेंगे, इसमें 93 का जो वर्ग ज्ञात करेंगे। देखिए सबसे पहला समूह बना 9, तो 9 का द्वंद्व निकालेंगे। ठीक है, इसके बाद में हम क्या करेंगे 93 इसका द्वंद्व निकालेंगे, और फिर हमारे पास में 3 बचा तो 3 का द्वंद्व। ठीक है, अब हम द्वंद्व कैसे करेंगे, जब एक अंक होता है तो उसका द्वंद्व कैसे करते हैं, इसका वर्ग करके, तो स्क्वायर कर दिया। और जब 2 अंक हों तो हम क्या करेंगे, इन दोनों अंकों को मल्टीप्लाई करेंगे, और इसके बाद में इसको क्या कर देंगे 2 से गुणा और कर देंगे। इसके बाद में फिर से यहाँ पे एक अंक आ गया तो इसका भी द्वंद्व क्या होगा, 3 का स्क्वायर होगा। देखिए 3 का वर्ग किया 9 का वर्ग किया तो हमारे पास में आया 81। ठीक है, इनको गुणा किया 9 × 27 27 54, यहाँ से 3 का वर्ग किया तो हमारे पास में कितना आया 9। अब हमें क्या करना है, जो हमारे पास में मध्य खंड है और ये तृतीय खंड है, इसमें हमें क्या करना है, एक एक अंक ही रखने हैं। तो देखिए इस खंड में तो हमारे पास में एक अंक ही है, लेकिन इसमें हमारे पास में 2 अंक हैं। तो हम क्या करेंगे, दाहिने का अंक है उसको इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, तो 81 + 5, यहाँ 4 बच गया, यहाँ पे 9 बच गया। तो 81 और 5 हमारे पास में हो गए 86, ये 4 और ये 9। तो हमारे पास में जो आंसर आया 86 49, ये हमारे पास में क्या हुआ, आंसर हुआ। और देखते हैं
सवाल 31 सही 1/6 गुणा 31 सही 5/6 को गुणा करना है, गुणा कीजिए एकाधिकेन पूर्वेण विधि से। देखिए जो ये प्रश्न पूछा गया है ये हमारे पास में जो मेन एग्जाम थी 2018 उसमें हमसे ये सवाल पूछा गया था। अब देखिए हमें गुणा याद करना है, तो देखिए यहाँ पे जो भिन्न है हमारे पास में उनका जो योग है वो हमारे पास में क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जैसे भिन्न हमारे पास में क्या थी 1/6 और दूसरी भिन्न थी 5/6। इनका जब हम योग करेंगे तो हमारे पास में जो एलसीएम आया वो कितना 6 आया। अब जब हरा हमारे पास में समान है तो हम इनको क्या लिखेंगे, अंशों को ऐसे कैसे ऐड करेंगे, तो 6/6 तो हमारे पास में कितना आया 1। तो हमारे पास में जो भिन्नों का जो योग है वो कितना है 1, और बाकी जो अंक बचे हैं वो कैसे होने चाहिए, समान होने चाहिए, यानी कि जो बाकी जो संख्या बची है वो हमारे पास में समान होनी चाहिए। तो हमने क्या किया, इसमें 2 खंड बनाएंगे। इस खंड में तो समान संख्या और उसका एकाधिक, एकाधिक का मतलब है 31 से एक अधिक लेना है, तो वो हुआ 32। अब बाकी जो भिन्न बची हैं 1/6 गुणा 5/6 हम इस वाले खंड में करेंगे। अब इनको गुणा करते हैं तो देखिए 32 गुणा 31 करेंगे तो ये हमारे पास में आया 992। इसको गुणा किया तो ये आ गया हमारे पास में 5 एकम 5 और 6 36 हो गए हमारे पास में। तो हमारे पास में जो आंसर हुआ 992 सही 5/36 हमारे पास में क्या हुआ, आंसर हुआ। और देखते हैं इसका अगला प्रश्न 4। द्वंद्व योग विधि से 62 का वर्ग ज्ञात कीजिए। यह हमसे पूछा है 2019 में पूछा था, 2019 में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2019 में सवाल आया था कि द्वंद्व योग विधि से हमें क्या करना है, इसका वर्ग ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले हमें जो संख्या दी गई है उसके हम क्या बनाएंगे, समूह बनाएंगे। क्या बनाएंगे, समूह। 2 अंक हैं तो 1 तो 6 का समूह बन जाएगा, फिर इन दोनों अंकों का समूह बनेगा और फिर हमको क्या करना है, लास्ट क्या बचेगा 2, उसका हमें समूह बनाना है। समूह किस तरह से बनाने, पहले हमें ये अंक लेना है 6, इसके बाद में हमें ये दोनों अंक लेने, इसके बाद में हम दाएं का अंक छोड़ देंगे और बाकी जो अंक हमें लेने हैं। अब हम क्या करेंगे, हमें 62 का वर्ग निकालना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो हमें 6 का द्वंद्व करना है, इसके बाद में हम 62 का द्वंद्व करेंगे और फिर हम किसका करेंगे, 2 का द्वंद्व करेंगे। यहाँ पे 1 अंक है, 1 अंक का द्वंद्व मैंने बताया था कैसे होता है, उसका वर्ग करके, तो वर्ग कर दिया। 2 अंकों का द्वंद्व कैसे होता है, दोनों को गुणा कर देंगे और 2 से और गुणा कर देंगे। फिर से हमारे पास में 1 अंक आ गया, 1 अंक का हमने क्या कर दिया, द्वंद्व कर दिया, यानी कि स्क्वायर होगा। देखिए 6 का वर्ग किया, हमारे पास में 36 आया, यहाँ से 6 दूनी 12 दूना 24 हो गई, और यहाँ 2 का वर्ग किया तो हमारे पास में 4। अब कंडीशन हमारे पास में ये है कि इन दोनों खंडों में हमारे पास में 1-1 अंक होने चाहिए। तो देखिए इस खंड में तो हमारे पास में 1 अंक है, लेकिन इसमें हमारे पास में 2 अंक हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो दाहिने का अंक है वो इसमें ऐड करेंगे। तो 36 + 2 और हमारे पास में इसमें बच गया 4 और यहाँ पे भी 4। तो 36 और 2 कितने हो गए, 38, 4 4, यानी कि 3844 हमारे पास में क्या हुआ, आंसर हुआ किसका, 62 के वर्ग का। और देखते हैं इसमें प्रश्न, उपसूत्र अनुरूपेण विधि से 42 का घनफल ज्ञात कीजिए।
ये भी सवाल हमारे पास में 2019 में पूछा गया था, जो मेन एग्ज़ाम थी उसमें। तो देखिए हमें उपसूत्र अनुरूपेण विधि से 42 का क्या निकालना है, घनफल निकालना है। तो देखिए क्या करते हैं हम इसमें क्या करते हैं, हम 4 खंड बनाएंगे इसमें, पहला, दूसरा, तीसरा और ये हमारे पास में रह जाएगा चौथा खंड। ठीक है, पहले खंड में हम क्या करेंगे, जो दाहिनी अंक है, दाहिनी अंक कितना है 4, ठीक है, उसका हम क्या करेंगे, घन करेंगे। ठीक है, और जो हम लास्ट जो खंड है उसमें हम इकाई अंक का क्या कर देंगे, घन कर देंगे। पहले खंड, जो प्रथम खंड है उसमें हम 4 का घन करेंगे, और जो लास्ट खंड है उसमें हम इकाई अंक का क्या करेंगे, घन करेंगे। अब सेकंड खंड में क्या करेंगे, हम इसकी 1 घात कम कर देंगे, यानी कि ये कम कर दिया। ठीक है, और हम इसमें इकाई अंक का गुणा कर देंगे। इकाई अंक कितना है हमारे पास में 2। फिर से हम इसमें क्या करेंगे, अब 4 की 1 घात कम करी और इधर से हम इकाई अंक है उस पर बढ़ते चलेंगे, तो ये हमने बढ़ा दी। ठीक है, तो इस तरह हम इस सवाल को सेट करेंगे। एक बार दोबारा से समझिए, इकाई अंक हम क्या करेंगे, घन। ठीक है, फिर इकाई अंक का वर्ग गुणा, दाहिनी अंक का घन, फिर हम दाहिनी अंक का वर्ग गुणा इकाई अंक, फिर हम दाहिनी अंक गुणा इकाई अंक का वर्ग, और फिर यहाँ से इकाई अंक का घन ज्ञात करेंगे। आगे देखिए, अब 4 का जो घन होता है वो कितना होता है 64। यहाँ से देखिए 4 का वर्ग 16 और 16 गुणा 2 किया तो 32। यहाँ से 2 दूनी 4 और 4 गुणा 4 किया तो हमारे पास में आया 16, और 2 का घन कितना आया हमारे पास में 8 आया। अब हमें क्या करना है, जो सेकंड और जो थर्ड खंड है उसमें हम क्या करेंगे, सेकंड खंड में जैसे 32 आया है तो 32 का हम डबल करके जोड़ेंगे। 32 का डबल कितना हो जाता है 64, तो हम इसमें 64 और ऐड करेंगे। इसमें भी हम इसका डबल करेंगे, इसका डबल कितना हो जाएगा 32, और ये हम इसमें ऐड करेंगे। अब देखिए ये तो हमारे पास में 64 ही आ जाएगा, ये हमारे पास में कितने हो गए 6, 9, 96 हो गए, ये हमारे पास में कितने हो गए 48 हो गए, और ये हमारे पास में रह गया 8। यानी कि कहने का अर्थ ये हुआ कि 64, 96, 48 और 8। अब इनमें क्या है, हमें जो हमारे ये खंड बचे हैं सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इनमें हमारे पास में एक एक अंक ही रहने चाहिए। तो देखिए लास्ट का जो खंड है उसमें तो एक ही अंक है, लेकिन इसमें हमारे पास में 2 अंक हैं, तो दाहिनी अंक इसमें ऐड हुआ, तो कर देते हैं हम ऐड। ठीक है, तो 9 इसमें हमने दाहिनी अंक जोड़ दिया, फिर हमारे पास में ये 8 बचा और इसमें भी 8 बच गया, तो 64, ये हो गए 96 और 4 हमारे पास में कितने हो गए 100, ये 8 और ये 8। अब देखिए इस खंड में हमारे पास में 3 अंक हैं, हमें रखना कितना है, एक ही अंक, तो बाकी जो ये अंक हैं इनको हम इसमें ऐड करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इधर देखते हैं, 64 प्लस में 10, यहाँ पे कितना बच गया 0, फिर हमारे पास में 8 और इसके बाद में बचा 8। तो देखिए 64 और 10 हमारे पास में कितने हो गए 74, फिर 0, 8, 8। अब देखिए सेकंड, थर्ड और फोर्थ खंड में हमारे पास में एक एक अंक है, तो ये हमारे पास में संख्या हो जाएगी 7, 4, 0, 8, 8। हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये 42 का घनफल हो जाएगा। ठीक है, और देखते हैं इसमें अगला प्रश्न, संख्या 6, उपसूत्र यावदुनम द्वारा 33 का वर्ग ज्ञात कीजिए। वर्ग ज्ञात कीजिए, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे हम, हमें किसका वर्ग निकालना है 33 का। तो हमारे पास में संख्या हुई वो हुई 33। अब देखिए यहाँ पे हम आधार लेंगे, आधार की हम बात करें तो 10 लेंगे, फिर हमें उपाधार लेना पड़ेगा, उपाधार हमारे पास में 3 × 10 यानी कि 30 हुआ। कितना हुआ
30, क्योंकि जो 33 है वो 30 के ही नज़दीक है। उपाधार अंक और लेना पड़ेगा हमें। उपाधार अंक वो हमारे पास में जो आधार से गुणा होती है संख्या, यानी कि 3, वो हमारे पास में क्या हुआ, उपाधार अंक। विचलन हम कैसे निकालते हैं, संख्या माइनस, अब यहाँ पे देखिए उपाधार काम में आ रहा है तो उपाधार करेंगे, उपाधार। तो संख्या हमारे पास में कितनी है 33, उपाधार है 30, तो हमारे पास में विचलन आया प्लस के 3 आया। अब हमें क्या करना है, सूत्र जो हमारे पास में क्या होता है, वो क्या होता है, संख्या का वर्ग बराबर उपाधार अंक, उपाधार अंक गुणा संख्या प्लस विचलन, संख्या प्लस में विचलन, और फिर हमें लेना है विचलन का स्क्वायर, यानी कि हमें 2 खंड बनाने हैं। ये जो पहला खंड है उसमें हमें उपाधार अंक गुणा संख्या प्लस विचलन लेनी है, और जो हमारे पास में दूसरा खंड है उसमें हमें विचलन का स्क्वायर करना है। देखिए उपाधार अंक हमारे पास में कितना है 3 ले लिया, संख्या हमारे पास में 33 है, प्लस विचलन हमारे पास में प्लस के 3 है, इसलिए हमने ये 3 ले लिया, और यहाँ पे विचलन का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर कर दी। तो 3 गुणा 33 प्लस 3 कितने हो गए हमारे पास में 36, और 3 का वर्ग किया तो हमारे पास में 9, इसको गुणा किया 6 × 18, असलाई 1, 3 × 9 और 1 10। अब देखिए इस खंड में हमारे पास में कितने अंक रहने चाहिए, जितने कि हमारे पास में आधार में शून्य, हमारे पास में आधार में 1 शून्य है, तो हमारे पास में यहाँ पे 1 ही अंक है, तो हमारा ये सवाल सही है। तो हम इसको ऐसे कैसे लिख देंगे 108 9, यानी कि 1089 इस 33 का क्या हुआ, वर्ग हुआ। और देखते हैं इसका अगला प्रश्न, ये दे रखा है शायद 7 होगा। उपसूत्र यानी कि सूत्र निकलन विधि द्वारा सूत्र निखिलम द्वारा 105 का घनफल ज्ञात कीजिए। ये आया था हमारे पास में, जो पूरक परीक्षा थी 2019 हुई थी, उसमें हमारे पास में सवाल पूछ लिया गया था। देखिए कैसे निकालते हैं हम, 105 का घनफल निकालना है, इसका मतलब हमें संख्या है वो हमारे पास में क्या हो जाएगी 105, आधार लेना पड़ेगा हमें, आधार हमारे पास में क्या हो जाएगा 100। अब यहाँ पे हम उपाधार नहीं लेंगे क्योंकि 105 तो 100 के नज़दीक है, तो उपाधार लेने की हमें ज़रूरत नहीं है। अब हम विचलन और लेंगे इसमें, विचलन कैसे निकालते हैं, संख्या माइनस आधार या उपाधार। तो यहाँ पे आधार है तो संख्या हमारे पास में 105 और आधार हमारे पास में 100, तो विचलन आया हमारे पास में प्लस के 5। ठीक है, अब जो सूत्र क्या होता है इसका घनफल का, संख्या का घन। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लेंगे, संख्या प्लस 2 गुणा विचलन। ठीक है, 3 खंड बनेंगे। अब मध्य खंड में हम क्या लेंगे 3 गुणा विचलन का स्क्वायर, और जो लास्ट खंड होगा उसमें विचलन का घन, विचलन का क्यूब। देखिए संख्या हमारे पास में है 105 प्लस 2, विचलन प्लस के 5 आए हैं, 3 इंटू विचलन प्लस 5 स्क्वायर, फिर विचलन प्लस 5 इसका क्यूब। तो 105 प्लस 5 दूनी 10 हो गई, इधर से 3 इंटू 5 का वर्ग किया तो 25, और यहाँ से 5 का घन किया तो वो आया 125। तो 105 और 10 कितने हो गए हमारे पास में 115, 25 गुणा 3 किया हमारे पास में तो वो आए 75, और इधर रहेगा 125। देखिए इसमें हमारे पास में जो 2 खंड हैं, एक तो मध्य खंड और एक द्वितीय खंड,
इसमें कितने अंक रहने चाहिए ये डिपेंड करेगा आधार पे। आधार में जितनी शून्य होंगी उतनी अंक इन दोनों में होंगे। तो आधार में 2 शून्य हैं तो इस खंड में 2 अंक होने चाहिए, इसमें भी 2 होने चाहिए। अब देखिए इसमें तो 2 हैं लेकिन इसमें 3 अंक हैं, तो पहले क्या करेंगे, इसमें इकाई अंक से लेके 2 अंक तो इसी में रखेंगे और बाकी जो अंक है उसको इसमें ऐड करेंगे। तो 115, ये 75 प्लस में 1 और इधर से हम क्या कर देंगे 25। तो 115, ये हमारे पास में कितना हुआ 76 और ये 25। अब देखिए इन दोनों खंडों में हमारे पास में 2-2 अंक हैं, तो हम इसको संख्या हमारे पास में आई 115, 76, जो 25 है वो हमारे पास में क्या आया 105 का घनफल आया। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हम इन प्रश्नों का जो हल है वो बड़े आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। और देखते हैं अगले प्रश्न इसमें। खेलम का प्रयोग करके 105 का वर्ग ज्ञात कीजिए। और ये सवाल हमें दिया था 2020 में। देखिए 2019 में तो इसको घनफल के रूप में पूछा था सूत्र निकलम से, और इसी को 2019 में तो इसको पूछा था घनफल के रूप में, और 2020 में ये पूछ रहा है 105 का वर्ग के रूप में। तो देखिए सूत्र निकलम विधि से हल, संख्या हमारे पास में है 105, आधार वही मानेंगे, आधार हमारे पास में कितना हुआ 100। ठीक है, उपाधार की हमें ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे। विचलन कैसे निकालते, संख्या माइनस आधार, तो विचलन आया प्लस के 5। अब जो फॉर्मूला होता है वर्ग का वो क्या होता है, संख्या का वर्ग। यहाँ हम लेंगे संख्या प्लस विचलन और दूसरे खंड में हम लेंगे विचलन का स्क्वायर। ठीक है, संख्या हमारे पास में कितनी है 105, तो इसका स्क्वायर, संख्या 105 विचलन प्लस 5 और विचलन का स्क्वायर। तो देखिए 105 और 5 हमारे पास में हुए 110, 5 का वर्ग कितना हुआ 25। इस खंड में कितने अंक रहने चाहिए 2, क्योंकि आधार में हमारे पास में 2 शून्य हैं, तो 2 अंक हैं हमारे पास में। तो इसका आंसर हुआ 110, 25, ये हमारे पास में क्या हुआ 105 का वर्ग हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। सूत्र परावर्त योजित विधि से 14,885 भाग 130, यानी कि इसको विधि से इसको भाग ज्ञात करना है। भाग ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास में आया था 2020 में। 2020 में हमारे पास में सवाल पूछा गया था सूत्र परावर्त योजित विधि से। देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखने होंगे भाजक। भाजक जिसका हम भाग देंगे, भाग किसका दे रहे हैं 123 का, तो भाजक हमारे पास में कितना आया 123। भाज्य जिसमें भाग दे रहे हैं, भाज्य आया हमारे पास में 14,885। अब हमें क्या करना है, यहाँ से एक तो हमें निकालना है पूरक अंक या पूरक संख्या कह दो। कैसे निकालते हैं, आधार और मान लेते हैं यहाँ पे आधार हमने मान लिया 100, क्योंकि 123 100 के नज़दीक है। ठीक है, अब पूरक वो निकालेंगे 123 माइनस 100 यानी कि प्लस का 23। ठीक है, अब हम इसके क्या करेंगे, 3 खंड बनाएंगे। ये हमारे पास में रहेगा प्रथम खंड, ये रहेगा मध्य खंड और ये तृतीय खंड। ठीक है, इस खंड में हम क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे हम भाजक। भाजक हमारे पास में कितना है 123। इसके बाद में हम विचलन हमने रखा 23। इसके बाद में परिवर्तित अंक और निकालते हैं।
परिवर्तित अंक। परिवर्तित अंक कैसे निकालते हैं? विचलन यदि हमारे पास में प्लस में है तो इसको माइनस में, यानी कि ये माइनस के हो गए, यानी कि माइनस का 23 हुआ एक तरीके से। इनके ऊपर हमने अंक के ये माइनस का ही चिन्ह दर्शा रहा है इनको, ठीक है। अब इस खंड में हम भाज्य के कितने अंक रखें? जितने हमारे आधार में शून्य है। आधार में 2 शून्य है तो भाज्य के यानी कि ये 2 अंक इकाई से लेके इसमें आ जाएंगे, ठीक है। बाकी जो अंक बचे हैं ये हमारे इसमें आ जाएंगे। अब काम क्या करना है हमें? इस अंक को मैं ऐसे कैसे उतार दूंगा पहले, ठीक है। अब मैं ये इस खंड में हमारे भागफल आएगा और इसमें क्या आएगा? शेषफल आएगा। तो ये जो भागफल आया 1, इसको मैं परिवर्तित अंकों से गुणा करता हूँ। 1 गुणा मैंने 23 किया तो माइनस के 23 ही आएंगे, यानी कि -2 -3, इनके नीचे हम क्या छोड़ेंगे? डैश। फिर इनको ऐड करना है। अब ये प्लस के 4, ये माइनस के 2 ऐड किया तो हमारे पास में प्लस के 2 बचे। अब 2 को वापस मैं किससे गुणा करूँगा? 23 से। तो कितने हुआ? 46। तो 4 तो यहाँ जाएगा और 6 हमारे पास में यहाँ पे जाएगा, ये खाली रह जाएगा। इनको ऐड करना है। 8 प्लस के 4 और 3 हमारे पास में माइनस के हैं, तो 8 में से 7 गए तो हमारे पास में कितने बच गए? 1 बच गया। 1 को मैं फिर से किससे गुणा करूँगा? 23 से। तो 23 से गुणा किया तो 23 आएगा और 3 यहाँ पर आ जाएगा, 2 यहाँ पे और 3 यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए 5 प्लस के 3 माइनस के, तो हमारे पास में 2 बचा। यहाँ 8 और 6 और 2 8 भी माइनस के, तो हमारे पास में क्या बचा? 0 बचा। अब देखिए जो शेषफल आया है वो भाजक से हमारे पास में छोटा आया है और भागफल हमारे पास में कितना आएगा? 121। तो हम लिखेंगे भागफल 121 और जो शेषफल है वो हमारे पास में आया 0, 2। तो इस प्रकार से हम इन प्रश्नों का जो हल है वो ज्ञात कर सकते हैं।